ओके बच्चों, तो हम आते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। 4.2 और 4.3 एक्सरसाइज में क्या अंतर है? तो 4.2 हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के साथ किया था, लेकिन 4.3 में आपको नया फॉर्मूला दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हर इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये हमने दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहले तो ये बड़ा दिखता है, लेकिन जब आप इस ये b² - 4ac को d ले लेते हैं, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो हमारा फॉर्मूला शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट फॉर्मूला हो जाता है जब हम d को b² - 4ac जैसे से आगे कर देते हैं, संबोधित कर देते हैं। d हमें बताता है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हमेशा हमें दो रूट्स मिलेंगे। x² है, x के दो वैल्यू मिल रहे हैं, वो आपको मालूम है। तो नेचर ऑफ द रूट्स b² - 4ac बता रहा है, और जब वो 0 से ग्रेटर है तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ग्रेटर साइन आपको कैसे याद रखना है। अभी तक आप सब याद रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चों को कभी कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जाम में बहुत सारे फॉर्मूलाज रहते हैं, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं ये बर्ड का बीक है, तो चिड़िया कहाँ ज्यादा मुंह खोल रही है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो चीज बढ़ जाती है, वो बड़ा हो जाता है। तो ये ग्रेटर है 0 से। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल रहे हैं हमें, और अलग अलग मिल रहे हैं। डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग रियल रूट्स मिल रहे हैं। सेकंड है कि इक्वल टू 0, तो ठीक है, इक्वल रहेंगे, दो मिलेंगे लेकिन दोनों इक्वल रहेंगे और रियल रहेंगे, उनको भी रियल बोला जाएगा। इक्वल टू 0 है लेकिन वो रियल रूट्स कहलाते हैं। थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पे, वो लेस देन 0 हो जा रहे हैं। अगर ये वैल्यू b² - 4ac लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव में जब चला जाता है, तो उसको रियल हम नहीं बोलते हैं, नो रियल रूट्स कहलाता है। तो ये नेचर ऑफ द रूट्स आपको याद रखना है। उसके ऊपर ही एक्सरसाइज 4.3 है। आपको पहले नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है, और अगर है रियल है तो उसकी वैल्यू निकालनी है एक्सरसाइज 4.3 में। तो हमारा जो सेकेंड सम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पहले यहाँ पे फर्स्ट सम लिख देती हूँ। फर्स्ट सम है हमारा, फर्स्ट सम हम पहले इसको कंपैरेटिवली हमारा जो नॉर्मल इक्वेशन है हमने उससे लिख लिया। a यहाँ पे 3 है, b है -4√3 और c है 4। हम पहले फाइंड आउट करेंगे नेचर ऑफ द रूट। डिस्क्रिमिनेंट b = b² - 4ac। b² क्या है? -4√3² -4 × 3 × 4, a और c की वैल्यू। तो ये मैं थोड़ा इलैबोरेट करके लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये हो जाएगा 4 4 = 16, 16 × 3 is 48। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 16 × √3 मतलब × 3, तो क्या हो जाता है? अगेन 48 - 48 0। तो यहाँ पे क्या है? d = 0 मीन्स हमें क्या मिलेगा? 2 इक्वल रियल रूट्स। d = 0 मिल गया मीन्स क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, आपको लिखना पड़ेगा, 2 इक्वल रियल रूट्स। आपको ये मिला है। तो इक्वल रूट्स मिलेंगे क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है, अगर हम फॉर्मूला में डालते हैं x = अगर हम फॉर्मूला में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? -b ± √0। इसकी कोई वैल्यू नहीं आती है, 0 ही हो जाता है। तो हमें दो इक्वल रूट्स ऐसे मिल जाएंगे। ओके, पहले हम देख लेते हैं कि हमें दो इक्वल रूट्स क्या मिल रहे हैं। हमारे दो इक्वल रूट्स के फॉर्मूला ये है।
हम अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो आपके पास 2 माइनस आ जाता है, क्योंकि b भी -4√3 है। ये स्टेप में मिस्टेक नहीं करना है। माइनस माइनस 2 रूट आ गए अपॉन 2a, a क्या है 3, 2 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस 4√3, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, आपको मिलता है 2√3 अपॉन 3। अब आप क्लास 10th में हैं, आप ऐसे आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। आपने 9th स्टैंडर्ड में ये सीखा हुआ है। हम इसको रैशनलाइज करेंगे। मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय √3, क्योंकि ये रूट में है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √3, 3 अपॉन 3√3, 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2√3 आपको फाइनल आंसर मिलेगा। आपका x आपको डबल लिखना पड़ेगा बिकॉज x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 इक्वल रूट्स, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा।